वेलकम टू वॉइस ऑफ यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सिद्रा चेन अकाउंट की केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए आपने सिद्रा चेन अकाउंट को ब्राउज़र यानी क्रोम या कीवी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपने यहाँ से प्रोफाइल में आ जाना है और फिर केवाईसी पोर्ट को ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने इस ऑप्शन को ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर लिखा है अपलोड इमेजेस हॉरिजेंटली नॉट वर्टिकली, मतलब ये कि आपने इमेजेस को इस तरह इस एंगल में सेव करना है और ऐसे ही अपलोड करना है। और यहाँ से आगे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने जिस डॉक्यूमेंट से केवाईसी करनी है, मतलब ये कि आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आप जिससे भी केवाईसी करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड की पिक और बैक साइड की पिक लेकर मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेनी है। और अगर आप केवाईसी पासपोर्ट से कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट पेज की पिक्चर लेकर मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेनी है। और फिर इस तरह इस अंदाज में आपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड के साथ एक पिक्चर लेकर रख लेनी है और फिर इसी तरह डॉक्यूमेंट की बैक साइड की पिक्चर लेकर रख लेनी है और फिर इसके बाद केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और फिर यहाँ से केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने इस्तेमाल करना है सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर आईडी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ केवाईसी आईडी कार्ड से करने लगा हूँ। और फिर ये डॉक्यूमेंट जिस कंट्री का है सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मेरा आईडी कार्ड यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर केवाईसी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है। और अगर आप उर्दू वाले आईडी कार्ड से केवाईसी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने जस्ट उर्दू लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने इस एरो को ओके कर देना है और फिर यहाँ पर आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक आपने मोबाइल गैलरी से सिलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है। और फिर यहाँ से 4 डॉट्स क्रॉपिंग टूल को यूज़ करते हुए पिक्चर को आईडी कार्ड की रेशो के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है और फिर क्रॉप के इस ऑप्शन को ओके कर देना है। और फिर इसी तरह आपने आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर को भी सिलेक्ट करना है। क्रॉप करने के बाद अपलोड कर देना है। पिक्चर को अपलोड कर देने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है जहां पर आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पर जिन बॉक्सेस के साथ यानी ऑप्शंस के साथ रेड स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी हैं, यानी कि आपको उनको फिल करना मस्ट है। जबकि जिन खाने या जिन बॉक्सेस के साथ रेड स्टार नहीं है आप उन बॉक्सेस को स्किप भी कर सकते हैं यानी खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है और फिर इसे कंफर्म कर देना है और फिर यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी लिख देना है और फिर यहाँ से कंफर्म कर देना है और फिर यहाँ से आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लेना है और इसी तरह आपने यहाँ आईडी कार्ड की इशू डेट को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है तो यहाँ आपने फर्स्ट नेम लिख लेना है और अपने नाम का दूसरा हिस्सा आपने लास्ट नेम में लिख लेना है। और अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो आपने फर्स्ट में पहला और जबकि लास्ट में आखिरी और दरमियाना हिस्सा आपने सेकंड, थर्ड या फोर्थ में लिख लेना है। और यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है
अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इंग्लिश फॉर्म में डिटेल्स पुट करने के बाद आपने यहाँ से उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और यही डिटेल्स आपने उर्दू लैंग्वेज में पुट करनी है। इस उर्दू फॉर्म में जब आप अपनी डिटेल्स को उर्दू में लिख देंगे और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपने यहाँ से इसे ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा और फिर यहाँ पर आपने इस तरह आईडी कार्ड की फ्रंट साइड के साथ ली गई सेल्फी और फिर आपने यहाँ इस तरह आईडी कार्ड की फ्रंट साइड के साथ ली गई हुई सेल्फी अपलोड कर देनी है और इसी तरह आपने यहाँ पर आईडी कार्ड की बैक साइड के साथ ली गई हुई सेल्फी को अपलोड कर देना है। पिक्चर्स को अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है और फिर ऐसा कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आएगा और फिर ये पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपने गो के इस ऑप्शन को ओके कर देना है और फिर फेस ट्रैकिंग का प्रोसेस मुकम्मल करना है जिसमें आपने पहले हैप्पी और फिर न्यूट्रल यानी नॉर्मल एक्सप्रेशन देने होंगे और फिर एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें ये शो होगा कि आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गई है और सबमिट भी हो गई है और बस अब आपको P2P वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी P2P प्रोसेस क्लोज है। जैसे ही ओपन होगा मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा और ख़बरें ये भी हैं कि जिनका बैलेंस 1000 कॉइन से कम है वो P2P वेरिफिकेशन के बगैर ही स्वैप कर सकेंगे। अभी बहरहाल कोई कंफर्मेशन नहीं, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।